ये गिड़गिड़ाएंगे बहुत, ये अरब देश ये गिड़गिड़ाएंगे बहुत। अभी ये जानिए कि हम अगर उनसे तेल लेते हैं तो उनका तेल निकाल भी सकते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। जब से गोदी मीडिया के गिद्ध पत्रकारों का बाइकॉट इंडिया गठबंधन ने किया है, तब से इन सभी का दिमाग खराब तो हो ही गया है। ये लोग परेशान हैं कि अपने रोजगार को कैसे बचाएं, और इसी में जो पीछे के पास्ट के किए हुए कर्म हैं वे भी उभर उभर के सामने आ रहे हैं। अब देखिए ना, इसका नाम है सुशांत सिन्हा, और देखिए अरब देश में यह वायरल हो रहा है। और अरब देश में किस मैटर को लेकर वायरल हो रहा है? इनका आज से 1 साल पहले लगभग इन्होंने एक शो किया था, और उस शो में इन्होंने अरब देशों को अच्छे से खरी खोटी सुनाई थी। इनका कहना था कि अरब देश भले ही तेल का कुआं मिल गया है भगवान के कृपा से, तो वे लोग अमीर हो गए हैं, और वे लोगों के पास है क्या? नोट है, और नोट तेल बेच के पाए हैं, और उस नोट को क्या गूंथ के खा पाएंगे? नोट का क्या करेंगे? आखिर खाना होगा तो हमारे भारत से जो गेहूं जो चावल जाता है वही वो खाएंगे। इस तरह की बात करता हुआ उस वीडियो में नजर आता है। ये गिड़गिड़ाएंगे बहुत, ये अरब देश ये गिड़गिड़ाएंगे बहुत। अभी ये जानिए कि हम अगर उनसे तेल लेते हैं तो उनका तेल निकाल भी सकते हैं। और ये दुनिया का हाल नहीं है बॉस, ये अरब देशों का भी हाल है। तेल पी के काम नहीं चलेगा, वही गेहूं चावल फल सब्जी मीट खाते हो जो इंडिया भेजता है। पियोगे पेट्रोल, क्या करोगे? गोश्त बनाओगे, उसमें उसको पेट्रोल में डुबा के खाओगे कि चावल चाहिए होगा हमारे यहाँ का? अरे अरब हमको क्या झुकाएंगे बॉस? एक तेल के नाम पर उन लोगों को हमने बताया था कि वो तेल देते हैं तो हम उससे बड़ा खेल कर सकते हैं, हम उनको क्या क्या नहीं देते। पेट्रोल भर बेच बेच के नोट कमा सकते हो, पर नोट को पानी डाल के गूंथ के खा नहीं सकते हो, ये दिक्कत है। इसलिए ये अरब देश नोट तो बहुत कमा लिए, तेल के कुएं मिल गए ऊपर वाले की कृपा से, लेकिन मेहनत से जो गेहूं उगाना पड़ता है वो तो हम उगा रहे हैं। मुझे लगता है कि गोदी मीडिया के इस गिद्ध पत्रकार को थोड़ा सा भी अर्थशास्त्र की समझ नहीं है। ऐसे देखा जाए तो मैं शहर में मान लीजिए लोग रहते हैं, और वे लोग काम करते हैं कंप्यूटर पे, और काम करते हैं, और वे लोग खा खा के मोटे हो जाते हैं, इतना खाते हैं, और किसान बेचारा जो गेहूं उगाता है वह गरीब ही रहता है। आखिर क्यों? कारण ये है कि जो पैसा है जिसके पास, वो जो है जो सामान चाहे मार्केट में जिस दाम पे उपलब्ध है खरीद सकता है। अब इनको क्या लगता है कि भाई भारत गेहूं चावल अगर नहीं बेचेगा तो क्या अरब देश भूखे मर जाएंगे? अरब देश भूखों नहीं मरेंगे भैया, वो जो है दूसरे देश से मंगा लेगा। और दूसरे देश से छोड़ो, अमेरिका से मान लो भारत से गेहूं अगर मंगा रहा है 10 रुपया किलो, अमेरिका से खरीदने लगेगा। और अमेरिका क्या करेगा? अगर उसके पास गेहूं कम रहेगा तो भारत से खरीद के और महंगे दामों में अरब देशों को बेचेगा। ऐसे में वह देश अमीर हो जाएगा। तो इसको बात अर्थशास्त्र की समझ तो इसकी पूरी की पूरी चौपट है, केवल मुंह खोलना है और बक 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 कर देना है। इन गोदी मीडिया के गिद्ध एंकरों का यही कार्य है। अब आप ही लोग बताइए दोस्तों, यहां मोदी जी, यहां देखिए किस तरह से जो है राष्ट्रपति और यहाँ सऊदी अरब के प्रिंस, यहाँ मोदी जी और सऊदी अरब के प्रिंस संबंध बनाया जाता है। क्यों संबंध बनाया जाता है? ताकि व्यापारिक रिश्ते अच्छे हों, और जब व्यापारिक रिश्ता अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं उसका फल हमारे देश को भी मिलता है और सामने वाले को भी मिलता है। लेकिन यह व्यापारिक रिश्ते खड़े करने में मोदी जी ने सालों साल लगा दिए, लेकिन यह जो है 2 कौड़ी का एंकर जो अपने आत्मा को बेच चुका है, यह जो है हमारे देश और सऊदी अरब के व्यापार के संबंध को खराब करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। तो दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भैया वो कौन सा ट्वीट है जो वायरल हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं, अब्दुल्ला जी नाम के कॉलमनिस्ट हैं सऊदी अरब के जाने माने, उन्होंने ट्वीट किया है। और ट्वीट में क्या लिखा है? द एक्सट्रीमिस्ट हिंदू आइडियोलॉजी दैट डोमिनेट्स बीजेपी एजेंडा एंड इट्स मीडिया will threaten not only India's internal security but also foreign relationship, especially GCC। अब इसका मतलब समझिए, यह कह रहे हैं कि हिंदू उग्र जो विचार है, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को प्रभावित करता है और जो साथ ही साथ मीडिया को भी डोमिनेट करके रखा है, वह अब धमकी बन चुका है
केवल भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि भारत और विदेश के जो रिलेशनशिप हैं उसके लिए। यह लिख रहे हैं स्पेशली जीसीसी, इसका मतलब होता है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, वेयर बिलियंस ऑफ डॉलर आर ट्रांसफर्ड ईयरली फ्रॉम हिंदू वर्कर्स, व्हाई दिस हॉस्टिलिटी अगेंस्ट अरब एंड मुस्लिम्स। यह कह रहे हैं कि इसके तहत बहुत सारे लाखों हिंदुओं को सैलरी दिया जाता है और वह पैसा भारत आता है, और वह पैसा भारत आता है तो कौन अमीर बनता है? भारत ही अमीर बनता है। लेकिन ये इस तरह करने के बाद भी अरब और मुसलमानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? इस तरह की बात जो है अब्दुल्ला जी लिख रहे हैं। और यह देखिए, यह पोस्ट वायरल हो रहा है और कहीं ना कहीं सऊदी अरब में वायरल होने का परिणाम क्या है? जो मेहनत मोदी जी ने जी और जान लगा के किया है संबंध बनाने में, वह मेहनत ये 2 कौड़ी के पत्रकार जो है ना, 2 दिन के वीडियो वायरल में वह सारे मेहनत पे पानी फेर देंगे। दोस्तों, ट्विटर के जिस वीडियो को ट्वीट किया गया है, वह वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें आप देखिए नीचे अरबी में लिखा हुआ है। जो अरबी में लिखा हुआ है वही ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? एन इंडियन हिंदू न्यूज एंकर, मतलब एक भारत का हिंदू न्यूज एंकर मॉक्स सऊदी किंग बिन सलमान, मतलब बिन सलमान का मजाक उड़ाता है। एंड सेज, और कहता है दैट दिस अरब विल फॉल एट फीट एंड बेगस, यह कहता है कि अरब वाले हमारे पैरों पे गिरेंगे और हमसे भीख मांगेंगे। अब इस तरह का मैसेज जब वायरल हो रहा है तो आप सोचिए पूरे अरब देश के आम जनता में, अरब देश का जो राजा है, अगर उसके संज्ञान में यह वीडियो आ गया तो हमारे देश और उस देश का जो व्यापारिक संबंध है, हजारों लाखों मजदूरों की नौकरी मिली है, हमें तेल आता है उससे फायदा है। तेल ना दे तो क्या हो? अमेरिका को तेल बेचे और अमेरिका हमें तेल बेचे तो 10-20 रुपया महंगा हो जाएगा। और जब महंगा हो जाएगा तो वह किसके जेब से जाएगा? जब मोटरसाइकिल लेके हम लोग जाएंगे ना, जब कार लेके पेट्रोल पंप पे जाएंगे, तब समझ में आता है कि वह दर्द क्या होता है। तो इसको तो समझ में नहीं आता है, केवल बैठ जाना है स्टूडियो में और जो है अनाप शनाप अनर्गल बातें करना है, लेकिन उसका परिणाम कितना घातक और बुरा हो सकता है आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे, दोस्तों मैंने गूगल पे सर्च किया और क्या डेटा पाया देखिए यहाँ पे। द इंडियन पॉपुलेशन इन सऊदी अरेबिया कंटिन्यू टू ग्रो सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 2.20 to 4.5 मिलियन ड्यूरिंग 2010 to 2022। अब समझिए, यह कह रहा है कि 2010 में 2.2 मतलब 22 लाख लोग अरब में थे, लेकिन यह बहुत जबरदस्त बढ़त आ रहा है। अब 45 लाख लोग, मतलब मान के चलिए लगभग 50 लाख लोग, आधा करोड़ लोग अरब देश में नौकरी पेशा करने गए हैं, नौकरी करते हैं। और उसमें देखिए, उसमें लिख रहा है 7,08,000 हिंदुओं की संख्या है कि हिंदुइज्म इज द 3rd लार्जेस्ट रिलीजन इन सऊदी अरबिया, followed by next 1.3% of total population residing in the nation at 2020, मतलब 2020 में हिंदू धर्म के लोग वहां रहने वाले विश्व के तीसरे नंबर पे, मतलब मान लीजिए इस्लाम वाले 1 नंबर पे हैं तो हिंदू धर्म वहां तीसरे नंबर पे था। और 7,08,000 हिंदू वहां रहते हैं, जो वहां के जनसंख्या का 1.3% हो जाता है। और इतना बड़ा हिंदू तबका जाके जिस देश में पैसा कमा रहा है, अपने घर पैसा भेज रहा है, और कोई ऐसा बयान दे के ये सब जो वायरल होगा, यहाँ पे एन हिंदू न्यूज एंकर, बताइए वहां पे हिंदुओं को किस नजर से देखा जाएगा? जो हिंदू कल सीना उठा के चलता था और अरब के लोग सोचते थे कि ये हिंदू उदार धर्म है, ये अच्छे लोग हैं, आज जो है अरब के आम नागरिकों के पास यह संदेश जा रहा है, तो वे लोग क्या सोचेंगे जरा आप ही समझिए। अब इस मूर्ख पत्रकार को तो ये समझ नहीं है कि वहां के रह रहे हिंदुओं पे कितनी बड़ी विपत्ति और आफत ये लेके आ रहा है। और देखिए दोस्तों, हर तरह का लेबर का काम हो गया, स्किल्ड काम हो गया, अधिकारी का काम हो गया, भारत के लोग वहां पे जाके कार्य करते हैं और मोटा पैसा कमा के अपने घर जब भेजते हैं ना, तो उनका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ता है, उनके पिताजी माताजी अच्छे से खाते पीते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और पत्नी अच्छी अच्छी साड़ी पहनती। तो इस मूर्ख पत्रकार को तो कुछ नहीं पता कि वहां पे जाके लेबर क्लास, स्किल्ड, अधिकारी क्लास लोग काम करते हैं वहां पे और भारी मात्रा में कार्य करते हैं। और ऐसा मैसेज जब वहां के लोकल लोगों के बीच जाएगा, तो जो हिंदू लोग सीना चौड़ा करके चलते थे, लोगों को समझ में आता था कि हिंदू धर्म उदार धर्म है, उनका इज्जत था, आज वे लोग चलेंगे ना
तो उनके ऊपर सही में कहीं वहां के नागरिक उनको हे दृष्टि से देखेंगे और सोचेंगे कि ये लोग किस तरह के देश से हैं जहां पे एक एंकर अपने स्टूडियो से इस तरह का नफरत फैलाने का कार्य कर रहा है, दो देशों के संबंध को खराब करने का कार्य कर रहा है। तो दोस्तों इनको तो समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको बता दें बहुत बड़े पैमाने पे लेबर क्लास लोग जो है और स्किल्ड लोग जाके सऊदी अरबिया में काम करते हैं। आपको यह भी बता दें दोस्तों कि मोदी जी और इनका बहुत अच्छा संबंध है, मोदी जी और सलमान जी का, और यह संबंध ऐसे ही नहीं बना है, व्यापारिक संबंध भी है और यह संबंध बनाने में बहुत टाइम लगा है। और ऐसे संबंध बनाने के बाद यह गोदी मीडिया का गिद्ध पत्रकार ऐसे बयानबाजी देता है कि यह संबंध का जो है बंटा धार करके ही छोड़ेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे व्यापार का डिटेल दिया हुआ है, इंडिया एक्सपोर्ट टू सऊदी अरबिया हैव इंक्रीज, मतलब इंडिया जो माल एक्सपोर्ट करता है सऊदी अरबिया का वह बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। कैसे? देखिए 2022-23 में 10.72 बिलियन का बिजनेस हुआ है, जबकि 2021-22 में यह बिजनेस केवल 8.8 बिलियन डॉलर का हुआ था। तो देख रहे हैं डे बाय डे जैसे संबंध बढ़ रहा है वैसे व्यापार बढ़ रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। एक्सपोर्ट बढ़ना मतलब क्या? जब हमारे यहाँ के अनाज, दाल, चावल, प्याज, आलू ये सब जाता है तो उसका दाम किसको मिलता है? किसान भाइयों को मिलता है और इससे किसान समृद्ध होता है। आज संबंध खराब हो जाए और यह एक्सपोर्ट रुक जाए तो भारत के किसानों की क्या स्थिति होगी? जो माल वह 10 रुपया बेचते हैं हो सकता है उसका कीमत 5 रुपया हो जाए, क्योंकि अगर माल रहेगा और डिमांड नहीं रहेगा तो कीमत कम होगा। लेकिन इस गोदी मीडिया के गिद्ध पत्रकार को कौन समझाए? दूसरा देखिए सऊदी अरबिया का, देखिए क्या लिख रहा है, इंपोर्ट्स ऑन अदर हैंड्स हैव इंक्रीज टू 42 बिलियन डॉलर। अब ये 2022-23 में 42 बिलियन डॉलर भारत इंपोर्ट कर रहा है और ज्यादातर इंपोर्ट क्या करता है? तेल। अब देखिए यहाँ पे 34.1 बिलियन डॉलर 21-22 में भारत जो है इंपोर्ट करता था, लेकिन अभी 34 से बढ़ के 42 और इंपोर्ट करता है तो उसमें ज्यादातर क्या करता है? यहाँ पे देखिए ऑयल लिखा हुआ है, मतलब ज्यादातर तेल करता है। अब जो तेल दे रहा है सऊदी अरब वाजिब दाम पे भारत को, ये लोग अगर इस तरह का कार्य करेंगे और सऊदी अरब गुस्सा हो गया, तेल देना बंद कर दिया, तो उसके बाद जो है तेल कहीं वो अमेरिका या अन्य देश को बेचे और भारत उस देश से खरीदेगा, तो ऐसे में भारत को बहुत महंगा मूल्य चुकाना पड़ेगा। और उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ये गोदी मीडिया का गिद्ध पत्रकार जिम्मेदार होगा। इसको थोड़ा सा भी अकल नहीं है कि इसको मुंह खोल के क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, और ये होते ही हैं दोगले। देखिए ना, जब सलमान के सामने पड़ा है तो हाथ दोनों बांध के खड़ा है। देखिए जो कह रहा है कि हम औकात दिखा देंगे, हम फीट पे गिरेंगे, वे लोग भीख मांगेंगे, वो लोग पेट्रोल में नोट डुबा के खाएंगे क्या? इतनी लंबी लंबी जो बात कर रहा है वही गोदी मीडिया का गिद्ध पत्रकार यहाँ पे हाथ बांध के ऐसे जो है खड़ा है सऊदी प्रिंस के सम्मान में। तो इसको क्या कहेंगे? ऐसा दोहरा, ऐसा दोगला चरित्र वाले लोगों को जो हमारे ही देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। जब किसान आंदोलन करता है तो उसको खालिस्तानी बताने से नहीं चुकते, और जब किसानों का माल अगर सऊदी अरब खरीद रहा है तो सऊदी अरब पे ऐसे बयानबाजी करो कि वह माल न खरीदे और अंततः किसान फिर गरीब हो जाए। ऐसे लोगों को हम लोग देश का गद्दार बोल सकते हैं कि नहीं? आप ही बताइए। तो यह देश का गद्दार है एक तरह से, इसको संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट और कड़ी से कड़ी इसको सजा दे, ताकि इस तरह से भारत और सऊदी अरब के व्यापार को नुकसान पहुंचा के जो लाखों लाखों किसानों को, करोड़ों करोड़ों लोग जो डिपेंडेंट हैं बिजनेस में, वहां वर्कर जाके बने हैं, उन सभी लोगों के आमदनी पे चोट पहुंचाना चाहता है और ये सभी लोगों को भिखारी बनाना चाहता है। तो इसको कड़ी से कड़ी इसके ऊपर जो है संज्ञान लेके कार्रवाई होनी चाहिए।